Hello Vachapati, I hope you all are doing well. So today our topic of interest is magnetic field due to current carrying circular coil. So basically इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा. दैट मीन्स कि वो सर्कुलर कॉइल करंट को कैरी कर रही है और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होएगी, मैग्नेटिक फील्ड. तो हम उसे स्टडी करने वाले हैं. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट कंडक्टर. देखिए बेटा, स्टेट कंडक्टर के अंदर क्या था, लेट्स सी. हाँ जी, इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ स्टेट कंडक्टर वी हैव सीन कि यहाँ पे क्या था, हमने कार्डबोर्ड में से एक कंडक्टर को, स्टेट कंडक्टर को पास किया था, ठीक है. और उस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था. और उसके अराउंड मैं इस पे कार्डबोर्ड के ऊपर अगर हम आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो सेल्फ को किस तरीके से अलाइन कर लेती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो ये हमें डायरेक्शन मिल रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की. और इस एक्सपेरिमेंट को हमने कंक्लूड कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ राइट एंड थंब रूल. बेसिकली क्या था, ये जो कंडक्टर है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन हमारी शो करती है राइट हैंड के थंब से. एंड जो कर्ल फिंगर है वो शो कर रही थी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. जैसे कि अगर मैं यहाँ इस पेन को एक कंडक्टर की तरह ट्रीट करूँ तो एक कंडक्टर में थंब मेरा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, ये जो फिंगर्स है किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की. तो कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ऐसा ही कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड इन ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में देखने वाले हैं. वो जो कॉइल है, अब इसी स्टेट कंडक्टर को, ठीक है, एक वायर जो स्टेट थी इसे हमने क्या शेप दे दी है, एक सर्कुलर कॉइल की. लेट्स सी. हाँ जी बच्चों बेटी, लेट्स रीड अबाउट अ लिटिल बिट थ्योरी एंड देन आफ्टर वी विल सी द एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली क्या होता, ऑस्टेड की डिस्कवरी के बाद, ऑस्टेड ने क्या डिस्कवरी की थी कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी जो हमने से प्रीवियस देखा, एक कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर के अराउंड भी क्या प्रोड्यूस हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड. ये देखा गया किसने, एम्पियर फाउंड दैट द लूप ऑफ वायर ऑल्सो हैड ए मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कि सिर्फ एक स्टेट कंडक्टर के अंदर या वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर उस वायर को लूप की फॉर्म दे दी जाए, क्लोज लूप की फॉर्म दे दी जाए, तो एम्पियर ने देखा कि उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. सो लेट्स सी हाउ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड. हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी. In order to find the magnetic field due to the coil, it is held in a vertical plane and is made to pass through a smooth cardboard in such a way that the center of the coil at the cardboard. Basically क्या है ना, कि आप अगर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कार्डबोर्ड को वर्टिकल प्लेन में हेल्ड रखना है, ठीक है. इट इज हेल्ड इन ए वर्टिकल प्लेन एंड इज मेड टू पास थ्रू द स्मूथ कार्डबोर्ड. तो देखिए, हाँ जी बच्चों पार्टी देखिए, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमने ये जो लूप लिया है, देखो एक स्टेट वायर है, जैसे कि आप एक बार एक समझने के लिए इस पेन को देख सकते हैं कि स्टेट है. अब इसको मैं कुछ इस तरीके से मॉड्यूल कर दूं कि स्टेट वायर किस में कन्वर्ट हो जाए, एक सर्कुलर ऐसे रिंग में, ठीक है. और उस लूप को मैंने कार्डबोर्ड में से क्या किया, कार्डबोर्ड के सेंट्रल पॉइंट्स में से हमने उसे पास कर दिया है. अब ये जो इसके दो एंड्स थे, क्योंकि देखो एक तो आपके पास स्ट्रेट वायर थी, उसी को आपने टर्न करके क्या बनाया, एक लूप बनाया है. तो उस लूप के क्या होंगे, दो एंड्स होंगे. उसको हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार बैटरी के साथ और की के साथ. और इसके साथ हमने क्या अरेंज किया है, रियोस्टेट. रियोस्टेट किसके लिए होता है बच्चा पार्टी, कि आप किसी भी अमाउंट का रेसिस्टेंस विड्रॉ कर सकते हैं सर्किट से. ये आपका बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब जानते देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, ठीक है. करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. हाँ जी, तो बेसिकली हमें इससे पता लग रहा है कि करंट कहाँ से जाएगा इस कॉइल में, इस टाइप से, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल तक. देखिए की ऑन है, इसीलिए सर्किट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. अब हम क्या करने वाले हैं, आपको जो ब्लैक डॉटेड लाइंस यहाँ शो हो रही हैं, हमने इसके ऊपर आयरन फिलिंग को क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया. तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है, ये जो आयरन फिलिंग्स है अपने आपको कुछ पैटर्न में हमें दिख रहा है कि अरेंज कर रही है, बट ये किस पैटर्न में अरेंज कर रही है और क्या वे है इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, किस तरीके से ये मूव कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, ठीक है. मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेटिक निडल का, जो कि आपको क्या बताएंगी, जैसे देखिए उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, वो डायरेक्शन अथॉराइज करती हैं.
ठीक है। तो डायरेक्शन बताती है कि किस वे में, क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। करंट तो हमें पता लग गया कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेट्स सी। हाँ जी बच्चों बेटी, जो हमने मैग्नेटिक कंपास को यूज करके देखा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ऑथोराइज हो रही थी। देखिए जो यहाँ पे एक पॉइंट, अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लें, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो यहाँ अगर हम कंसीडर कर लें कि जो लूप में ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये ए है और दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट नोन एज टू बी बी, तो हम ये देखेंगे ए के अराउंड कैसा मूवमेंट है। ए के अराउंड कैसा मूवमेंट है, आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, और बी के अराउंड कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। और अब डिपेंड कर रहा है, देखो ये तो हमने मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया कि ए के अराउंड कुछ ऐसा मूवमेंट है और बी के अराउंड कुछ ऐसा, इसीलिए देखिए दोनों तरीके से दिखा दे। और ये जो अलग अलग अगर हम पॉइंट माने ए और बी, ठीक है, ये तो हम कॉइल के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ये आपको कुछ रिमाइंड करा रहा है कि अलग अलग पॉइंट अगर ये माने जाए ए और बी, देखिए अगर आप इसे एक सेपरेट पॉइंट मानिए, इसे सेपरेट पॉइंट माने, तो ये क्या स्टेट कंडक्टर वाला ही शो नहीं कर रहा। अगर हम सिंगल पॉइंट के बारे में, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में इतने पार्ट को क्या कर दूं बेटा, ओमिट आउट कर दूं, आपको शो नहीं करूँ 1% के लिए, जैसे देखिए ऐसे, तो आपको कैसा शो कर रहा है कि अगर इसमें से कुछ पास कर रहा है तो इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये किसका केस हो गया, स्टेट कंडक्टर वाला ही। तो दो ये कैसे पॉइंट्स बिहेव कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और स्टेट कंडक्टर में भी हम करंट की कैसे फॉर्मेशन देते थे कि करंट अगर कहाँ है, यहाँ पे भी करंट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है सीधा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, देखो थंब रूल लगाएंगे हम, करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, समथिंग ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जाएंगी, तो इसीलिए कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अगर बात करेंगे पॉइंट बी की, पॉइंट बी पे अगर आप देखते हो तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, करंट कैसे आ रहा है, ये नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। आप राइट हैंड थंब रूल फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, तो राइट में आप देखेंगे कि जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट कहाँ जाएगा इस कंडक्टर में, नीचे की तरफ, तो थंब किसको पॉइंट आउट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, ठीक है। तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट को थंब रिप्रेजेंट करेंगे किससे, थंब से, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो कर्ल फिंगर आएंगी आपकी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। आप इस तरीके से अपने हाथ में किसी भी पेन को होल्ड करके देख सकते हैं। अगर आप इस ए पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो कैसा आ रहा है कि थंब ऊपर है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कैसे आ रही है, ऐसे कर्ल शो कर रही है, ठीक है। तो अगर आप ये मूवमेंट देखते हैं तो कैसा मूवमेंट है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं तो आप उस कंडक्टर को किस तरीके से होल्ड करेंगे कि आपने जो होल्ड करना है, थंब किसको रिप्रेजेंट करें, डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करनी चाहिए कर्ल फिंगर्स को। हाँ जी बच्चों बेटे, इससे आगे एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कि ये तो हमें पता लग गया, बट कॉइल किस फेज में करंट को फ्लो कर रही है, ठीक है, कैसे ये मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा। ये देखो ये जो कॉइल है ये टू फेसेस की तरह बिहेव करेगी। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ पे हम कोई अलग पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि ए बी हम ऑलरेडी डिनोट कर गए हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि ऑब्जर्वर अगर आपका यहाँ है 1 सेकंड के लिए, ठीक है। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट किस तरीके से असाइन करता है, साउथ और नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि ये वाला जो साइड है वो उसका क्या है, साउथ, तो इससे अपोजिट एंड यहाँ पे होगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। तो करंट, हाँ जी बच्चे पार्टी देखिए, तो अगर हमने ये जो साइड है मान लिया ऑब्जर्वर है, तो इससे अपोजिट साइड, ठीक है, अगर हम इसे साउथ मान लेते तो ये क्या होगी, नॉर्थ। देखो इस कॉइल के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्लॉक रूल। अभी क्लॉक रूल के अकॉर्डिंग आपको साउथ और नॉर्थ दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ये शो कर दूं कि ये कॉइल का करंट कैसे है, ताकि हम सिंक्रोनाइज कर सकें। इस कॉइल के अंदर देखो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसे शो करना चाहें इस पेपर से, देखिए आप क्या कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, ठीक है। अगर इस फेस को मैं क्या मान रही हूँ, साउथ, तो अगर आप यहां से देख रहे हो ऑब्जर्वर तो उसको तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट अगर कोई वहां पे है, इस पॉइंट पे नॉर्थ पे पहुंच जाए आपका ऑब्जर्वर, तो उसको कैसे दिखाई देगा, यही करंट, देखो ये एक कॉइल की तरह, एक फेस की तरह है। आप इसे कर दीजिए अपोजिट। अभी हमने कुछ भी इसमें से रब नहीं किया, ना ही खुद बनाया है, सिर्फ आपको नॉर्थ पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे जो साउथ दिखाई दे रहा था, यहाँ पे जब ऑब्जर्वर खड़ा था, लेकिन ऑब्जर्वर अगर इस पॉइंट पे चला जाता है नॉर्थ, उसको कैसे दिखाई देगा, ये फॉर्मेशन ऐसा उल्टा हो जाएगा। तो एक कॉइल क्या है, एक 2 डायमेंशनली कैसे बिहेव करेगी, एक फेस की तरह। यहाँ पे अगर साउथ है, एस पॉइंट से अगर ऑब्जर्वर देखता है उसको ऐसे दिखाई देता है। अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ चला जाए, कहाँ, पीछे नॉर्थ पॉइंट से, तो उसको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे।
ठीक है। नॉर्थ वाले को ऐसे दिखाई देगा, देखो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसे कि नॉर्थ में अगर कोई है तो उसको इस तरीके से मूवमेंट दिखाई दे रही है, एंड साउथ में अगर है कोई तो उसे इस तरीके से मूवमेंट। क्लियर है इतना? तो अभी इसको आपको सिंक्रोनाइज भी कराते हैं। हाँ जी बच्चों बेटी, तो क्लॉक रूल क्या सिंबलाइज करता है कि अगर करंट आपका कैसे है, कॉइल में किस तरीके से जा रहा है, देखो ये सर्कुलर कॉइल अगर हम ले रहे हैं इसमें जा रहा है क्लॉकवाइज, क्योंकि ये कैसा मूवमेंट है क्लॉकवाइज, तो वो फेस आपका कैसा हो जाएगा, देखो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये फेस हो रहा है आपका साउथ। ठीक है, कैसा बिहेव करेगा, साउथ की तरह। साउथ के एंड पॉइंट्स पे देखिए, अगर एस के हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो करंट कहाँ है, नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे देखते हैं तो करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ। और अगर मूवमेंट देखेंगे तो क्या बन रही है, क्लॉक की ये कैसी मूवमेंट बन रही है, क्लॉक वाइज। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ के लिए। हाँ जी, कॉइल के अंदर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये करंट ऐसे आ रहा है नीचे, और यहाँ से करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये देखिए, अगर हम नॉर्थ पोल अगर आपको इसी देखो, और दोनों ही ये जो फेस हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यहाँ अगर साउथ है और इसी को आप बैक करके देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ में देखो हमने खुद से दोबारा ड्रॉ नहीं किया, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे ये एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कैसे जा रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है इसीलिए कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कैसे मूवमेंट है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है इसीलिए कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। तो इसीलिए इसको हमने एक रूल में सिंबलाइज कर दिया, विच इज योर क्लॉक रूल। सो रीड द स्टेटमेंट। हाँ जी बच्चों पाटिल, लेट्स स्टेट द स्टेटमेंट। Looking at the face of the coil, if the current around the face is in clockwise direction, अगर करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो वो कौन सा फेस होएगा, साउथ। देखिए ऐसे आपका करंट कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो कौन सा फेस है ये, साउथ। क्लियर है, साउथ में देखो ये नीचे की तरफ कहाँ जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ करंट कहाँ से जा रहा है, ऐसे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे तो कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ। हाँ जी, इफ द करंट अराउंड द फेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट आपको कैसे से अपोजिट देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो आपका कौन सा फेस होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। देखो नॉर्थ में ये जो नीचे आ रहा है दैट इज फॉर दिस साइड, एंड अबव इज फॉर दिस साइड। तो ये कैसा शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ठीक है, so this is all about the direction of magnetic field lines and the coil. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो जो भी हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न आया है उसी को हम कंक्लूड करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। फ्रॉम दिस पैटर्न द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हैव बीन ड्रॉन। सो देखते हैं वन बाय वन क्या कंक्लूजन थे। योर फर्स्ट कंक्लूजन इज, हाँ जी रीड द स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर हम कॉइल के पास देखते हैं वो सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक शेप में है। ये किसकी वजह से है, क्योंकि अगर आप उस कॉइल के दो सेगमेंट ए और पॉइंट बी पे देखते हैं बोर्ड पे, तो वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और उनकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम किससे देते हैं, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। लेट्स सी। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो इस डायग्राम में देखिए, अगर हम इस कॉइल के इन दो पॉइंट्स या इन दो सेगमेंट्स ए और बी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, स्टेट कंडक्टर की तरह। स्टेट कंडक्टर के अंदर जैसे था कि किसी पॉइंट पे जहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है, जैसे यहाँ पे करंट क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कॉइल से जो आपको दिख रहा है, तो ये कर्ल फिंगर शो करेंगे किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। तो इन पॉइंट्स पे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन हुआ, ये कैसी लाइंस है, कॉन्सेंट्रिक अबाउट दिस सेंट्रल सेगमेंट पॉइंट्स। The next point is party. So your point number 2 is the field line are in same direction in a space enclosed by the coil. तो बेसिकली अगर आप एक कॉइल के अराउंड फील्ड लाइन को देखते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। लेट्स सी। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली देखते हैं, देखिए एक सेगमेंट में अगर मैं बात देखती हूँ तो ये जो कॉइल की डायरेक्शन है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी पॉइंट पे ये ऐसे आ रही है और यहाँ से रिवर्स जा रही है। देखो ये ऐसे ही मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे भी आप कोई भी सेगमेंट देखते हैं तो मूवमेंट कैसे है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज नहीं हो रही है, वो सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रही है। नेक्स्ट योर थर्ड पॉइंट इज, हाँ जी,
Near the center of the coil, the field lines are nearly straight and parallel, as such that the magnetic field at the center of coil can be taken to be uniform. Basically कहा जा रहा है कि अगर आप उस coil के center पे जाते हैं तो field line almost क्या हो रही है, straight और parallel हो रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि magnetic field center पे क्या है, uniform है. हाँ जी बच्चे पार्टी, यहाँ देखिए अगर इस कॉइल के कंप्लीट सेंटर पे अगर हम जाएं, दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, इस सेंटर पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती जा रही है, स्ट्रेट और यूनिफॉर्म. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म. क्लियर है इतना? हाँ जी. एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अभी क्वेश्चन नंबर 4 आएगा हमारा. वो क्या कहते हैं, अगर आप देखो कॉइल आपको कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है, एक फेज में, ठीक है. इसको आप कैसे शो कर सकते हैं, एक पेपर की हेल्प से भी शो कर सकते हैं कि मान लीजिए साउथ, इस तरीके से ये जो आपका कॉइल है वो मूव कर, ठीक है, इस तरीके से. हाँ जी. कॉइल के मूवमेंट में अगर आप सेंटर पे देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि आपने कार्डबोर्ड किस वे में लगाया है, इस तरीके से अरेंज किया है, तो इन दोनों के क्या हो जाएगा, ये प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो देखिए जो आपका फोर्थ पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम सेंटर पे देखना जाएं तो वो क्या होएगी, प्लेन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होएगी. हाँ जी बच्चों, बट इसे और अच्छे से समझने के लिए अगर आप ऐसे अंडरस्टूड करते हैं कि आपका जो ये कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है ये अगर आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, कॉइल अगर आपका एक्स वाई प्लेन में, मान लीजिए हमने कॉइल शो किया, दिस इज इन योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो ये कार्डबोर्ड तो आपने कैसे रखा है, इसके परपेंडिकुलरली अरेंज किया है ना. अगर मान लीजिए ये जो मूवमेंट है आपका समथिंग ऐसे है, तो आपने कार्डबोर्ड तो इसके बीच में ऐसे अरेंज किया, ठीक है. तो अगर एक्स वाई ये था और ये इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस. तो यही बोला जा रहा है कि अगर आप इसके सेंट्रल पॉइंट को देखते हैं तो इस प्लेन ऑफ कॉइल के क्या है, परपेंडिकुलर. हाँ जी बच्चों पार्टी, तो अब हम डिस्कस करने वाले, हमने सब डिस्कस कर लिया है इसका. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक शेप की है और इसकी डायरेक्शन क्लॉक के अकॉर्डिंग दी जाती है. बट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेट्स सी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल, ठीक है. एक तो देखो सेंटर ऑफ कॉइल पे के बारे में क्यों बात कर रही हूँ कि सेंटर पे दोनों ही साइड से, क्योंकि जो दो सेगमेंट आप ले रहे थे ए और बी, दोनों ही साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुंच रही है, तो उस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम होगी, इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट है कि देखो हमने ये किस में देखा था, ऑस्टेड इफेक्ट में भी, कि मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन ही क्या था, रीजन ही क्या था, करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, करंट की. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस की. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती जाएंगी. दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी. एंड योर थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. ठीक है, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है उसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होती है. तो इन सभी को अगर हम कंबाइन कर ले तो हमारे पास जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है, कॉइल के अंदर क्या करंट फ्लो करता है, उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है, उसकी ऑब्टेन फॉर्मुलेशन आ जाएगी. एंड ऑब्टेन फॉर्मुलेशन इज, देखिए, B is directly proportional to I, B is inversely proportional to R, and B is directly proportional to N. So the whole combined together to give the result, it comes out to be B is equal to directly proportional to Ni by R, जहाँ N number of turns है, I is current and R is the distance, या फिर हम कह सकते हैं radius of the coil. So this is all about this experiment.